तो एक ही पोस्चर में रहने की वजह से आपके लिगामेंट्स स्टिफ होने की वजह से ये सारी समस्या आपको आती है। और ज्यादातर ये जॉब करने के बाद या सो के उठने के बाद जो पिलो लेते हैं हैवी, उनको होता है। योगासन रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस वैसे भी कम। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर और सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हर दूसरे या तीसरे घर में सर्वाइकल पेन के पेशेंट्स हैं। तो ये बीमारी है क्या, इसके ऊपर पूरी जानकारी लूंगा मैं आपसे। सर्वाइकल होता क्यों है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, सर्वाइकल एक रीजन का नाम है जो हमारी गर्दन में जो मनके होते हैं उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं हम। और जब इसमें पेन होता है तो ये दो कारण से हो सकता है। या तो इसमें इन्फ्लामेशन है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो ज्यादातर यंग लोगों में ही होता है, वो एक ऑटोइम्यून समस्या है। और दूसरा है स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें कि क्या होता है कि आपके जो वर्टिब्रा है वो घिस जाते हैं, जैसे घुटने घिसते हैं या लोअर बैक घिस जाती है। वो ज्यादातर ओल्ड एज पर्सन्स में होता है जी, आफ्टर 40 आफ्टर 50 होता है। लेकिन जो यंग पीपल्स में ज्यादा हो रहा है वो उनके पोस्चर की वजह से हो रहा है। ज्यादातर हम विद ग्रेविटी काम करते हैं, मतलब हमारी गर्दन हमेशा झुकी रहती है। हम मोबाइल चला रहे हैं तो गर्दन झुकी हुई है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो गर्दन झुकी है, कोई रीडिंग या राइटिंग कर रहे हैं तो भी गर्दन झुकी हुई है, या स्टडी भी कर रहे हैं तो भी गर्दन झुकी हुई है। और ज्यादातर डेस्क जॉब हो चुकी है अभी। इस वजह से आपकी गर्दन का जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मनके जो है वो स्टिफ हो जाते हैं आपके एक जगह पे। उस स्टिफ होने की वजह से आपके पूरे मसल्स जकड़ जाते हैं और इस वजह से पेन करते हैं। और गर्दन को आप हिलाते डुलाते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, या हेडेक होता है, या नोजिया उल्टी जैसा मन करता है, बाजू उठाने में तकलीफ होती है। और कई बार इसका पेन जो है अगर बढ़ जाए, नसें ज्यादा दब जाएं, तो बाजू में आना शुरू हो जाता है। आपको चीजें पकड़ने में भी मुश्किल होने लग जाती है, हाथ से चीजें छूटने लग जाती हैं। बाजू जरा सा हिलाने पे गर्दन में या पूरी बाजू में दर्द होता है। इसको आप उसी तरह समझिए जिस तरह से sciatica का पेन होता है। लोगों के कमर में जब मनके दब जाते हैं तो पूरी टांग में पेन आता है जी। इसको लेके लोग ज्यादा अवेयर है, ज्यादा फेमिलियर है, तो sciatica को बहुत जल्दी समझते हैं। वही चीज अगर बाजू में हो तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जी सर, 9 to 5 वाली जॉब्स में लोगों को ज्यादा क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपके ज्यादातर, मैंने अभी बताया कि डेस्क जॉब बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप सिर्फ अपने फेस के सामने काम करते हैं और आपकी नजर हमेशा झुकी रहती है कंप्यूटर पे या जो भी आपका पेपर वर्क करते हैं उसमें। तो एक ही पोस्चर में रहने की वजह से आपके लिगामेंट्स स्टिफ होने की वजह से ये सारी समस्या आपको आती है। जी सर, ये उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं 9 to 5 वाले? हाँ, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपने कॉन्टिन्यूटी में एक ही पोस्चर में नहीं बैठना है। आप थोड़ी देर उठिए, टहलिए, आपने गर्दन को फ्लेक्स कीजिए, लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए। और दूसरा ये है कि मैंने आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसको फेस पुल बोला जाता है ना। जिम वगैरह में करते हैं, फेस पुल करते हैं अपर बैक के मसल्स के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई हैवी बुक वगैरह अपने टेबल पे रख सकते हैं। कुछ 15-20 मिनट बाद उसे फेस के सामने इस तरह से पकड़कर अपने नाक के पास ला सकते हैं। और ये 10 से 15 बार आप रिपीट कर सकते हैं। और हर 20 to 30 मिनट्स के बाद आप ऐसा करेंगे तो आपके सर्वाइकल पे इतना स्ट्रेन नहीं आएगा। जी सर, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग स्टेज में? देखिए, स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ ऐसा रहता है कि आपकी स्टिफनेस रहती है गर्दन में और आपको थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है। और ज्यादातर लोगों को जैसे रात को सो के उठते हैं, क्योंकि पिल्लो लेने की आदत रहती है, तो सो के उठते हैं तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, या सिर दर्द होता है, या गर्दन में स्टिफनेस रहती है। स्टार्टिंग में यही होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, आपकी जो नसें सर्वाइकल से निकलती हैं वो सिर की बैक साइड पे और आपकी अपर चेस्ट पे और दोनों आर्म्स में सप्लाई करती हैं। तो इन जगहों पे भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि आर्म को उठाना, बाजू को उठाना मुश्किल लगेगा आपको, कोई चीज ग्रिप करना, पकड़ना मुश्किल लगेगा आपको, ऐसे लगेगा ग्रिप कमजोर हो गया है, या हाथ कांपेगा आपका, ठीक है, या कोई एक या दो उंगलियां दर्द करेंगी आपके हाथ की, दोनों साइड या एक साइड। फिर आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको नौजिया, मतलब मन कच्चा हो सकता है। और ज्यादातर ये जॉब करने के बाद या सो के उठने के बाद जो पिलो लेते हैं हैवी, उनको होता है। और कुछ लोगों को आदत होती है कि बाजू सिर के नीचे रखकर या सिर के ऊपर रख के सोने की, उनको भी ये सर्वाइकल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोस्चर खराब अगर किसी का हो रहा हो तो वो कैसे पता कर सकता है कि उसका पोस्चर खराब हो रहा है? पोस्चर खराब होने का सबसे पहला जो साइन आता है वो स्लाउचिंग होता है। हम जैसे ऐसे बैठे हैं, इस तरह से हम, अगर हमारे कंधे गिर रहे हैं
तो ये स्लाउचिंग पोस्चर है। इसका मतलब है पीछे वाले मसल्स वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कंधे जो है फ्रंट की तरफ राउंड अप हो रहे हैं, है ना। अगर आप अप स्ट्रेट बैठे हैं, राउंड आपके शोल्डर्स बिल्कुल साइड में है, तो ये आप बिल्कुल आपको पोस्चर ठीक है। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है, सर्वाइकल के बारे में? सर्वाइकल को आयुर्वेद में मन्य स्तंभ नाम से बताया गया है। मन्या होता है गर्दन, है ना। तो इसमें किसी भी तरह से स्तब्धता आ जाना, मतलब इसको मूव करने में दिक्कत होना, मोबिलिटी में दिक्कत आना, मन्य स्तंभ कहा गया। अब इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि नस्से किया जाए। एक ऑयल आता है कर्पास अस्त्यादि, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। इसका नस्से 2-2 बूंद नस्से, हमने पहले भी कई पॉडकास्ट में नस्से किस तरह से करते हैं इसका विधि के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो इसको नस्से करना 2-2 बूंद, और दूसरा इसी तेल से मसाज करना और सेक देना जी। इससे जो है ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, नर्व्स को स्ट्रेंथ मिलती है, और इसको क्योर करने के चांसेस बनते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है। और उसके बाद एडवांस स्टेज में आपको ग्रीवा बस्ती वगैरह पंचकर्मा भी आप कर सकते हैं, या बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, उनसे भी ये ठीक हो सकता है। सर आपने जैसे बताया कि हमें यहाँ पे तेल लगाना है, तो कितनी देर तेल लगा के रखना है? जो कर्पास अस्त्यादि तेल है, तेल कोई भी हो, वो जब तक स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा उसका असर नहीं होगा। तो 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे, उसके बाद सेकाई करेंगे, उसके बाद मूवमेंट एक्सरसाइजेस करेंगे आप अगर, और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है जिसमें आप एक हाथ से अपने हेड को मूव करने से रोकते हैं किसी डायरेक्शन में, और गर्दन से उस तरफ फोर्स लगाते हैं। जैसे अगर आगे की तरफ मैं हाथ रख के अपना गर्दन रोकता हूँ और गर्दन से जोर लगाता हूँ आगे की तरफ, इसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोलते हैं। ये आगे पीछे दोनों साइड्स पे करने से ये मसल्स जो है स्ट्रांग होते हैं। सर कौन से योगासन है जो फायदेमंद है सर्वाइकल में? बहुत से योगासन है। योगासन बेसिकली अगर आप योगासन रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस वैसे भी कम है। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल हो चुका है तो ऐसे में अगर आपने स्टार्ट करना है तो भुजंगासन, गोमुखासन, ये ऐसे योगासन है जो आपको इनिशियली इसमें हेल्प करेंगे। जी। तो सर अगर कोई ये पॉडकास्ट फॉलो करता है तो उसको फर्क कब से देखने को मिल जाएगा और ठीक कब हो सकता है वो? देखिए, इनिशियल स्टेज में आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। उसमें आप ये एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे, ये नस्से फॉलो करेंगे, अभ्यंग स्वेद करेंगे, मसाज और सेकाई करेंगे, तो बहुत इजीली थोड़े ही दिनों में इससे राहत पा सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज है जिसमें आपको नोजिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या आपकी बाजू में पेन आ रहा है, उसमें आपको मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। सर इनिशियल स्टेज के सर्वाइकल से छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। एडवांस स्टेज के सर्वाइकल से भी छुटकारा पाया जाता है, गिवन कि आपकी एज अबव 50 या अबव 60 नहीं है। यंग एज वाले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से छुटकारा पाया जा सकता है। जी सर, जैसे कि यंग एज की बात आ रही है, तो क्या फूड भी एक फैक्टर बनता है? हमारा गलत खान पान से भी ये हो सकता है सर्वाइकल? बिल्कुल, हमने ज्वाइंट पे एक बहुत डिटेल में पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो मसल्स हैं वो ज्वाइंट्स को या हड्डियों को सपोर्ट देते हैं। अगर आप इस तरह से खाना पीना ले रहे हैं कि आपके कार्ब्स ज्यादा हैं और प्रोटीन वगैरह कम है आपकी डाइट में, तो आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, और मसल्स अगर कमजोर हो गए तो सारा का सारा प्रेशर आपके ज्वाइंट्स पे पड़ेगा, चाहे वो वर्टिब्रा का ज्वाइंट हो, रीढ़ की हड्डी का ज्वाइंट हो, या आपके नॉर्मल ज्वाइंट्स हो। अगर आपके मसल्स वीक है तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा है। तो कौन सी थेरेपीज वो स्टार्टिंग इनिशियली घर पर कर सकता है? नस्से कर सकता है, वो 2-2 बूंद से नस्से कर सकता है। और नस्से जैसे उसने 2 बूंद डाली तो कितनी देर तक रहना है उसमें? मैं फिर से एक प्रोसीजर दोबारा डिटेल में बता देता हूँ। नस्से करने के लिए आपने सीधा लेटना है, सीधा लेट के आपने गर्दन ऊपर उठानी है, हो सके तो आप यहाँ पे पिलो रख सकते हैं कंधों पर, ताकि आपकी गर्दन जो है पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाए। उसके बाद आपने एक नॉस्ट्रिल बंद करना है और 2 बूंद ड्रॉपर से या कॉटन के विब से, मतलब बत्ती से बना के उसको ड्रॉप करना है, 2 बूंद उस ऑयल की। उसके बाद आपने उसको स्निफ करना है इस तरह से। इसी तरह फिर इस साइड बंद करके आप दूसरी साइड डालेंगे और 5 मिनट के लिए लेटे रहेंगे, और उसमें आपने बोलना नहीं है, ठीक है। लेकिन कई पेशेंट्स को क्या होता है कि बोलते हैं या उठते हैं एकदम से, तो कुछ ऑयल, बचा हुआ ऑयल जो अब्जॉर्ब नहीं होता, गले में आ जाता है, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये ऑयल एडिबल ऑयल है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप सिंपल गर्म पानी लेंगे तो वो साफ हो जाएगा। जी सर, और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा सर्वाइकल पेशेंट्स को? हाँ, सर्वाइकल पेशेंट्स को पोस्चर के अलावा एक, अभी मैंने जैसे नस्से बताया, कई पेशेंट्स जो गलती करते हैं कि रात में नस्से करके एसी चला के सो जाते हैं। नस्से कभी भी करते ही सोना नहीं है आपने। आप शाम के समय कीजिए, जिसके बाद आप 1-2 घंटा, 2-3 घंटा आप अपना चलना फिरना या कुछ काम करें। इसको करते ही सोना नहीं है, नहीं तो नेजल ब्लॉकेज या जुकाम ऐसी समस्याएं होना आम बात है।
दूसरा जो सर्वाइकल पेशेंट्स को जरूरी है पोस्चर। अपना पोस्चर आप इस तरह से कीजिए कि अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आई लेवल पे काम करें। रीडिंग या राइटिंग के लिए एड्स आते हैं, एलिवेटर्स आते हैं डेस्क पे, वो अपने डेस्क पे परमानेंटली रखिए जिससे कि आपका लैपटॉप या आपका जो भी पेपर वर्क है वो आपके आई लेवल तक आए जी, जिससे ये समस्या और ना बढ़े। दूसरा, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी जो अपर बैक है ये मजबूत हो। नेक एक्सरसाइज करने का भी फायदा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जितनी भी सर्वाइकल में जो यंग एज में होता है, जो डेस्क जॉब की वजह से हो रहा है या किसी को ड्राइविंग की वजह से हो रहा है, जो लोग बाइक चलाते हैं जैसे ब्लिंकिट वाले या जोमेटो वाले लोग हैं जो ज्यादातर बाइक पे चल रहे हैं, या सेल्स वाले मार्केटिंग वाले लोग हैं जो बाइक पे चल रहे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली आपका पोस्चर इस तरह से है जिसकी वजह से कि सारा प्रेशर आपकी नेक की मसल्स पे पड़ता है जी। तो इन मसल्स को रिलैक्स करना और स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर किसी को सर्वाइकल हो गया हो तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसे? सर्वाइकल जो है आपके हेड को पोजीशन में रखता है ना, ये वाला एरिया। और हेड एक बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बैलेंस के लिए। अगर आपका हेड बैलेंस नहीं है तो उसका प्रेशर पूरी की पूरी स्पाइन पे अनइवनली पड़ता है जी, ठीक है। और इस वजह से आपको लोअर बैक में भी पेन शुरू हो सकता है। और लोअर बैक में अगर पेन शुरू हो गया तो आपकी टांगों के जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे नीज हैं या हिप जॉइंट है, उन पे भी असर हो सकता है। सर मैंने ऐसे सुना है कि अगर किसी को सर्वाइकल हो जाता है तो आने वाले टाइम में उसकी नसें भी कमजोर हो सकती हैं, उसको एंजाइटी भी हो सकती है, क्या ये सही है? बिल्कुल। अगर जैसे अभी मैंने बताया कि ये शियाटिका जैसा ही है कि जैसे आपके मन के दबते हैं या पोस्चर चेंज होता है, स्पेस कम होता है, तो आप पे उसमें से निकलने वाली नसें दब जाती हैं। अब ये नसें आपके सिर के मसल्स को भी सप्लाई दे रही हैं, आपके बाजू को भी सप्लाई दे रही हैं, ठीक है। अब कोई भी बीमारी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको पेन हो रहा है, आप कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ से चीजें छूट रही हैं, आप सुबह उठते हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको नौजिया आ रहा है, तो इस तरह अगर चलेगा तो ऑब्वियसली आपको एंजाइटी या डिप्रेशन वाली समस्या आ सकती है। अगर किसी ने नशा करना हो सर, वो किस टाइम करना सबसे बेहतर माना जाता है? गर्मियों में अगर नशे करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप आफ्टर 5 to 7 के बीच में कीजिए। अगर सर्दियों में करना है तो आप दोपहर में 12 to 2 के बीच में कीजिए जी। और उसके बाद क्या कर सकते हैं वो, मतलब क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा नशा करने के बाद उन्हें? जो मैंने अभी मात्रा बताई है नशे की 2-2 बूंद, इसमें आपको कोई भी परहेज करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना है उसके बाद, और नशे करते ही आपने एकदम से धूल मिट्टी या अचानक से धूप में नहीं जाना है जिससे आपको लू लग जाए या एकदम से धूप लगे, क्योंकि फिर आपको जो है जहां आपने नशे किया वहां पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है। और नशे करते ही मैंने जैसे बताया कि सोना नहीं है आपने, चाहे वो दोपहर है चाहे शाम है। नशे आपने तब करना है जब आप उठ के थोड़ा चलेंगे फिरेंगे। जी सर, ये जो आपने उपाय बताया है इससे फर्क कब से देखने को मिल जाएगा? नशे एक ऐसी चीज है जो आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथन करती है धीरे धीरे। और अगर आपका पोस्चर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है या बहुत ज्यादा भी स्टिफनेस है तो आपको जरूरी है कि आप नशे के साथ साथ मसाज और सिकाई करें। तो ऐसा करने से 1-2 दिन में आपको आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा क्लिनिक वर्धा आयुर्वेदा पटियाला में स्थित है। आप गूगल मैप्स के थ्रू वहां पे विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।